हेलो दोस्तों। मैं सुधांशु श्रीवास्तव। मैं पहली बार ऑनलाइन हुआ हूँ। दुख किसी किसी बात का दुख है। जैसे मैं देख रहा हूँ न्यूज़ चैनल वगैरह पे, पश्चिम बंगाल में जैसे ही इलेक्शन हुआ उसके बाद वहाँ पे जितने भी भाजपा के कार्यकर्ता हैं उनको मारा जा रहा है। मारा जा रहा है इन द सेंस की जान से मार दिया जा रहा है। बहुत सारे कार्यकर्ता को पेड़ पे लटका दिया गया है। जैसे हत्या करनी है वैसे लोग कर रहे हैं। वो जैसे ही लग रहा है ना, जैसे कि कश्मीर में जिस तरीके से नरसंहार हुआ था उस तरीके से पश्चिम बंगाल में हो रहा है। तो मैं ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी से ये बोलना चाहता हूँ कि अगर ये लोग ठेका लेते हैं कि हम हिंदू हिंदू लोग बार बार बोलते हैं, अगर ये इस चीज़ का ठेका ले रहे हैं तो अगर उस समय जिस समय कश्मीर में हिंदुओं का पलायन हो रहा था, जिस समय हिंदुओं का पलायन हो रहा था, अगर ये लोग होते तो क्या कर लेते। अगर 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 आप मतलब सिस्टम में रहते हुए अगर आप मौत को रोक नहीं पा रहे हैं, मौत मौत किसी व्यक्ति की मौत हो जा रही है, उसके बाद अगर आप एक्शन ले रहे हैं तो वैसे सिस्टम में रहने का क्या फ़ायदा। पश्चिम बंगाल में जब से इलेक्शन हुआ, ममता बनर्जी तो जैसे नाम के ममता, काम की तो है नहीं। इंसानों का कत्ल हो रहा है, इतने सारे कार्यकर्ता मर गए, इंसान मर गए, कार्यकर्ता क्या कहिए, इंसान मर गए। हाँ, वो भी तो किसी न किसी के बेटे हैं। ममता बनर्जी क्या कर रही है, नाम की ममता है सिर्फ, काम की नहीं है। पता नहीं वहाँ के लोगों ने उनको कैसे वोट दे दिया है। ये बहुत मतलब कह पाना एकदम विचित्र लग रहा है। मैं बहुत मतलब अंदर से दुख हो रहा है उस चीज़ का, जो मैं अभी पहली बार फेसबुक पे ऑनलाइन हुआ हूँ तो बहुत ही दुख हो रहा है। या तो मैं देश के जवान नौजवानों से ये बोलना चाहता हूँ कि अगर सिस्टम को बदलना चाहते हैं तो खुद सिस्टम में आइए, और सिस्टम में आइए तो एक अलग तरीके से राजनीति नहीं करनी है। हमें सबको साथ में लेके चलना है। कोई भी हो, ये कोई भी हो, आप सबको साथ में लेके चलना है। लेकिन मतलब कभी कभी आदमी को सोचने पे मजबूर हो जाता है कि आदमी करे तो करे क्या। अगर जिसका कत्ल हो रहा है, अगर मान लो वैसा ही आपके साथ हो तो आप क्या करेंगे, कर क्या सकते हैं आप। आपका मतलब आपके बीच का दोस्त जिस जो साथ में आपके खाना खा रहा है, अगर रात में आपको बुला के ले जा रहा है कहीं बाहर में कि चलो थोड़ा घूम के आते हैं, बाहर जाने के बाद आप घर वापस नहीं आ पा रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं। आप तो उसको अपना दोस्त समझ रहे हैं। बाहर जाएंगे, आप घर पे नहीं आएंगे, माँ इंतज़ार कर रही है कि हाँ बेटा मेरा अपने जिगरी दोस्त के पास गया है, जिगरी दोस्त के साथ गया घूमने, लेकिन जाने के बाद उसके मन में कुछ और ही चल रहा है। क्या बोल सकते हैं आज के डेट में, किसी को कुछ नहीं बोल सकते आप। तो खुद सावधानी बरतने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। जो आपका कत्ल करेगा वो आपके बीच का ही दोस्त होने वाला है, कोई भी हो सकता है। मेरा इशारा किधर है आप समझ रहे हैं, उस चीज़ पे एकदम ध्यान, एकदम दोस्ती भी बहुत सोच समझ के कीजिए। वो जो कार्यकर्ता हैं, जो छोटे मोटे कार्यकर्ता, जो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं, जो बीजेपी के कार्यकर्ता को मार दे रहे हैं, वो जब इलेक्शन हुआ होगा दोनों सब साथ में काम कर रहे होंगे। हाँ, साथ में काम करते होंगे। अगर बीजेपी जीत जाती तो साथ में रहते, टीएमसी जीत जाती तो साथ में। ये लोग मतलब ऐसा नहीं है कि घर के आसपास एक मोहल्ले में अगर 10 लड़कों का घर है तो उसमें से 5 मान लीजिए टीएमसी के कार्यकर्ता हैं, 5 बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। वो ऐसे कार्यकर्ता होंगे जो मतलब साथ में खेले होंगे, सब साथ में एक दूसरे के साथ में रहते होंगे। लेकिन कुछ भी हो सकता है। ये सब देख के अजीब लग रहा है। मतलब हर दिन न्यूज़ में अभी मैंने, और जहाँ तक मैं बोलूँ कि लोग बोलते हैं कि अगर मतलब पावर हाथ में हो तो आदमी कुछ कर सकता है। वहाँ का राज्यपाल किस काम का है, धनखड़ जी, जो मतलब न्यूज़ रिपोर्टर के सामने, प्रेस के सामने रो रहे हैं, सिस्टम में रहते हुए रो रहे हैं। उनके हाथ में पावर है कि वो कुछ कर सकते हैं, लेकिन नहीं, अपील कर रहे हैं पुलिस से, या अपील कर रहे हैं पुलिस से कि आप लोग मतलब हमारी सुनिए,
और वहाँ के ममता बनर्जी से अपील कर रहे हैं कि यहाँ की सीएम मेरी सुन नहीं रही है। तो भाई आपको राज्यपाल किस लिए बनाया गया है? राज्यपाल का क्या फ़ायदा? गवर्नर हैं आप पश्चिम बंगाल के, गवर्नर के हाथ में कुछ पावर होती है, वो पावर किसी काम का नहीं है जब आप रोक नहीं पा रहे हैं। कंटिन्यू मर्डर होते जा रहा है, होते जा रहा है, इतने सारे मर्डर हो गए। मेरे मेरे और आपके एज का जो मतलब 20 से 30 के बीच में जो भी कार्यकर्ता है, 15 साल के ऊपर, 15 साल से ऊपर जो भी कार्यकर्ता हैं, वो कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं जो एकदम अभी उनकी मतलब एक यंग एज स्टार्ट हुआ है। जो बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में उनको ये लगता था कि हम आगे चल के कोई नेता बनेंगे, वैसे कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं। बहुत विचित्र बात है। जो बीजेपी अपने कार्यकर्ता को बचा नहीं पा रही है। बीजेपी के कार्यकर्ता, उस दिन न्यूज़ में देख रहा था मैं कि बीजेपी के बहुत सारे कार्यकर्ता एक जगह खुफिया जगह पे जाकर छुपे हुए हैं। मतलब यही रह गया है कि देश में रहने के बाद अगर आपको छुपना पड़ जाए कहीं पे, मतलब वो कश्मीर वाला जो बात था ना, वो कश्मीर वाली बात अब पश्चिम बंगाल में हो रही है। और देश के प्रधानमंत्री अमित शाह जी, ये लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्या तो वहाँ पे ममता जी की गवर्नमेंट, अरे ममता जी की गवर्नमेंट, मुख्यमंत्री है वो, आप प्रधानमंत्री है, देश के राजा आप हैं, आप तो एक्शन ले सकते हैं। इतने सारे मर्डर हो रहे हैं, इतने सारे हो रहे हैं, आपके हाथ में है पावर। मुख्यमंत्री से ज़्यादा पावर आप रखते हैं अपने हाथ में, फिर भी आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। बहुत विचित्र बात है। मतलब बहुत दुख हो रहा है उस चीज़ का, इसलिए मैं ऑनलाइन हुआ हूँ। मैंने आज बहुत सोचा है कि कुछ आप लोगों से बात करूँ। मतलब मैं अभी यंग एज को, जो भी मेरे एज के लड़के हैं, चाहे 15 से ऊपर के एज जितने भी लड़के हैं, 15 से एज के, 20 एज के, 25 एज के, 30 एज के, अगर चाहते हैं देश में सुरक्षा, किसी के सिस्टम की बदौलत मत जिया कीजिए। हाँ, सिस्टम को ख्याल में रखते हुए कानून अपने हाथ में लेना नहीं है, लेकिन वो दिन भी सिस्टम ना दिखाए कि लोगों को कानून अपने हाथ में लेना पड़ जाए। एक तो कोरोना से लोग इतने सारे बेचैन हैं, लेकिन वो लोग जो वहाँ के बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, वो लोग अगर अपना घर छोड़ के निकल रहे हैं, भाई जाए तो जहाँ जाए कहाँ, घर पे रहे तो उसके मम्मी पापा को मार दिया जा रहा है, उसके पूरे घर को तहस नहस कर दिया जा रहा है। कोरोना में जहाँ सब कोई अपने अपने घर में रह रहे हैं, सुरक्षित रहना चाह रहे हैं, और ऐसे सिचुएशन में लोग अपना घर छोड़ के, माँ बाप घर पे अकेले हैं, बच्चे भाग गए, बच्चे को ले जाके बीजेपी के कार्यकर्ता कहीं और छुपे हुए हैं किसी खुफिया जगह पे, कहाँ कि जहाँ पे टीएमसी के कार्यकर्ता उन्हें ना देख ले। टीएमसी किसकी है? ममता बनर्जी। सीएम वहाँ का कौन है? ममता बनर्जी। और उन्हीं लोगों से छुप रहे लोग। तो वो बहुत सोचने वाली बात है कि वहाँ की जनता ने किस बिना पे टीएमसी को वोट दिया है। या तो वो डर के वोट दिए हैं, कुछ नहीं कहा जा सकता है आज के डेट में कि कब कौन क्या सोच ले। तो इस वजह से किसके माइंड कब घूम जाए और आपके साथ कुछ गड़बड़ हो जाए। बहुत सोच समझ के जीना है भाई। अपने लाइफ से मतलब रखिए, किसी के लाइफ से मतलब ही नहीं रखना है। अगर आप रखते हैं तो थोड़ा सा सतर्क रहिए। इमोशनल सब होते हैं एक दूसरे के लिए, मैं भी हूँ, बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, लेकिन मतलब कुछ क्षेत्र में ना बहुत ज़्यादा सतर्क होने की ज़रूरत है, तभी आप सही से रह पाइएगा, नहीं तो जीना मुश्किल है। कुछ भी आपके हो ना, कोई काम नहीं आने वाला। मोदी, अमित शाह, कांग्रेस, बीजेपी, टीएमसी, कोई काम नहीं आने वाला है, कोई नेता काम नहीं आने वाला। आप अपनी सुरक्षा खुद कीजिए, कोरोना से भी आप खुद कीजिए, खुद लड़िए, बहुत सुरक्षित रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।